इफ़ एनी एक्सप्रेशन कंटेन टू मॉडुलस, तो आप कैसे ओपन करोगे मॉडुलस को। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, एक मॉडुलस को तो ओपन करना आ गया। अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर दो मॉडुलस हो, मान लीजिए एक्सप्रेशन है कोई मोड x-1 प्लस मोड x-2 समथिंग, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। इसको आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड मतलब मॉडुलस ओपन करना है। कहीं एक्सप्रेशन आए तो हम डायरेक्टली मॉडुलस से तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो ओपन करना है मतलब, जैसे कि आपको इसको डिफाइन करना है डायरेक्टली टू मॉडुलस। तो बस पहले हम सीधी बात स्टेप वाइज स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर ले। तो क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस पे मॉडुलस 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडुलस कहाँ पे 0 हो रहा है, x=1 एंड 2 पे, ये क्रिटिकल पॉइंट है। स्टेप सेकंड क्या करना है आपको, स्टेप सेकंड रीजन फॉर्मेशन। रीजन फॉर्मेशन मतलब कि वो हमें एक नंबर लाइन खींचा, और बड़ा कर लेता हूँ नंबर लाइन को, और नंबर लाइन पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को रखा, 1 को रखा और 2 को रखा। तो इस नंबर्स लाइन को, ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट हुए वो 3 रीजन में डिवाइड किए, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ग्रेटर इक्वल टू 2 वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, x, इसमें क्या है ग्रेटर इक्वल टू 2। इस रीजन में x क्या है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ये सेकेंड रीजन हो गया हमारा। और थर्ड वाला रीजन क्या होगा, x<1, ये वाला रीजन हमारा थर्ड रीजन हो। अब तीनों रीजन के लिए आपको क्या कर देना है कि x को डिफाइन कर लेना है। हाँ, तीनों रीजन के लिए मॉडुलस को डिफाइन करना। जैसे कि मान लीजिए हमने पहले इस रीजन की बात की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप खुद से समझ लेना ये तीनों रीजन में क्या होगा, कैसे एक्सटेंड होगा। पहला रीजन मोड x-1 प्लस मोड x-2, इसको मुझे डिफाइन करना है। तो एक रीजन हमारे पास क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 2। इस रीजन में कोई एक वैल्यू ले लो x ग्रेटर इक्वल टू 2 वाले रीजन में। तो जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें एक x=3 ले लिया। अब x=3 पे हम इस मॉडुलस फंक्शन को देखेंगे कि ये पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। तो जब x=3 इसमें रखोगे तो 3-1 2 मिलेगा, तो ये पॉजिटिव बन रहा है। x=3 जब इसमें भी रखोगे, हमने कौन सा वैल्यू लिया है, x=3, कोई भी आप ले लो इस रीजन में वैल्यू, x ग्रेटर इक्वल टू 2 वाले रीजन में। तो आप देख सकते हो कि ये भी पॉजिटिव नंबर हो जा रहा है अंदर, और ये भी पॉजिटिव नंबर हो जा रहा है। तो यानी कि इस रीजन में दोनों मॉडुलस प्लस के साथ खुलेगा, x-1 प्लस x-2। ये बात ध्यान में रखें। एक रीजन हमारे पास क्या बना, 1 to 2 वाला रीजन। अब इस रीजन में 1 to 2 में अगर वैल्यू आप कोई लेते हो, जैसे कि इस रीजन में आप वैल्यू ले लो x=1.5, ये वाला रीजन है, इस रीजन में 1.5 लेते हैं। तो 1.5 जब इसमें रखोगे तो 1.5 - 1 और 0.5, यहाँ तो पॉजिटिव बन रहा है। अब 1.5 जब इसमें रखोगे तो ये नंबर जो है मॉडुलस के अंदर 1.5 - 2 -0.5 बन रहा है, ये नेगेटिव बन जा रहा है। तो ये प्लस के साथ खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा। क्यों माइनस के साथ खुलेगा, हम रीजन बताए हैं कि मॉडुलस अगर अंदर वाला नंबर मॉडुलस में पॉजिटिव जाएगा तो प्लस के साथ खुलता है, अगर नेगेटिव जाता है तो उसमें माइनस लगा देता है। तो ये खुलेगा x-1 माइनस x-2 इस रीजन के लिए सिर्फ। और एक रीजन क्या है, x<1। तो x<1 वाले रीजन में आप देखोगे तो x<1 वाले रीजन में ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आप इस रीजन में ले लो, जैसे x=-2 मैंने ले लिया, तो x=-2 वाले रीजन में आप देखोगे तो ये भी वैल्यू नेगेटिव दे देगा। तो -(x-), ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा। क्यों समझ रहे हैं, ये भी नेगेटिव दे देगा। x=1 से छोटा आप -2 ले लियो तो -2 रख दोगे, तो -2 - 2
-4 तो ये भी नेगेटिव के साथ ही खुलेगा। तो ऐसा कि देख सकते हो कि ये तीनों रीजन के हमने डिवाइन कर लिया। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं। ये x और x कितना हो गया 2x -3 विच रीजन x ग्रेटर इक्वल टू 2 x 1 2 2 वाले रीजन में x कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, और x लेस देन 1 वाला रीजन में क्या हो गया -x -2x और +3। तो ये हमारा टर्म बनता जाएगा। देखिए ये फर्स्ट वाला रीजन और ये लास्ट वाला रीजन में बस माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस और माइनस है, यहाँ पे माइनस और प्लस है। तो ये हर केस में यही होगा, देख सकते हो। तो ये हमें दो मॉडल्स को ओपन करने का आइडिया हमारे पास लग गया। अब इक्वेशन में हम इसको यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक्सप्रेशन दिया एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया इस टाइप का एक्सप्रेशन x + 2 + 3 बाई mod x - 1, ये एक्सप्रेशन आपको दे दिया। अब इसमें आपको मॉडुलस हटाना है कहीं पे भी। ये इनइक्वालिटी ये हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं कि आपको इनइक्वालिटी में भी आएगा ये, और ये मॉडुलस इक्वेशन में भी आएगा और मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ में भी इसका यूज आएगा। तो मैं आपको इसको मॉडुलस को ओपन करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो ये आप मॉडुलस देखो कहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है। स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे मॉडुलस 0 होता है, CL क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको देख रहे होंगे -2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 0 कौन सा क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, ये x वाला मॉडुलस क्रिटिकल पॉइंट। अब उसके बाद स्टेप 2 क्या कर देना है, स्टेप 2 रीजन फॉर्मेशन मतलब कि ये रियल लाइन हमने खींचा और इस पे एक क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, यानी कि -2 और 0। तो हमारे पास कितने रीजन बन गए, x > 2 रीजन, ये पहला वाला रीजन हो गया, ये दूसरा वाला रीजन। ये रीजन में x कहाँ से कहाँ तक है, इस रीजन में x की वैल्यू जो है वो -2 से 0 तक के लिए हो रही है, और ये रीजन कौन सा है, x <-2। तो ये 3 रीजन आपके पास हो गए। अब तीनों रीजन के लिए आप वैल्यूज़ को डिफाइन करते चलो। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ साइनो बोलो। एक्सप्रेशन क्या है, mod x + 2 + 3 अपॉन mod x - 1। आपको यहाँ पे मॉडुलस को हटाना है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, तो इस रीजन के लिए मैं लिख रहा हूँ, पहले वाले रीजन में चले आप। जब पहले वाले रीजन में x की वैल्यू क्या है, > 2, तो आप देख लो इसमें > 2 मॉडुलस में रखोगे। मैं इस रीजन को डिवाइड कर दे रहा हूँ, आप खुद ही रख लेना इस हर रीजन में आंसर क्या कैसे खुलेगा। तो पहले वाले रीजन में आप देखो, ये तीसरा वाला रीजन है। पहले वाले रीजन से बात करते हैं। x > 2 रखोगे तो ये देखो, ये 2 रखोगे तो 2 4 हो जा रहा है, ऑलरेडी 4 हो जा रहा है, और 2 से बड़ा भी लेना है तो कोई भी बड़ा नंबर ले लो। x = जैसे मान लो इस रीजन में हमने 3 ले लिया, 3 रखा तो 3 और 2 कितना हो जा रहा है 5, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव में मॉडुलस कोई गड़बड़ी नहीं करता है, कहता है कि आप जैसे हो वैसे ही निकल जाओ, यानी x + 2 + 3 में मॉडुलस को तोड़ने का आपको उपाय बता रहा हूँ। नीचे वाले भी x = 3 रखोगे इसमें, तो ये देख लो ये ऑलरेडी पॉजिटिव बनेगा, तो इसीलिए जैसे है वैसे ही निकल जाएगा। तो इस रीजन में मॉडुलस हमने ओपन कर दिया। ये फाइनली आप देखोगे तो x + 5 अपॉन x - 1 टाइप का एक्सप्रेशन बन गया, जो कि हमें हेल्पफुल होगा मॉडुलस इक्वेशन में को सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पे जब आप मोड हटाओगे इस रीजन में -2 से 0 वाले रीजन में, मान लो कि हमने x की वैल्यू ले लिया कितना -1 जब इसमें रखोगे तो -1 + 2 + 1, यानी ये नंबर पॉजिटिव है, तो जैसे है वैसे ही ओपन हो जाएगा। +3 अपॉन नीचे वाले की वैल्यू -1 रखोगे तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा -1। तो ये जैसे ही नेगेटिव होगा, मॉडुलस कैसे किस साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव वाले में नेगेटिव लगा देता है। तो ये वाला इस रीजन में मॉडुलस ऐसे खुलेगा। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, x + 5 बाई -x - 1। तो इस वाले रीजन की बात करें, इस वाले रीजन की अब हम बात करें तो इसमें देखें x <-2 वाला रीजन है,
जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी, तो जैसे कि x की वैल्यू हम इसमें मान लेते हैं -3 लेते हैं, -2 से छोटा लेना है, तो -3 रखोगे तो -3 + 2 नेगेटिव नंबर हो जा रहा है, तो इसलिए इस रीजन में मॉडुलस किस साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। और प्लस क्या था 3 अपॉन ये भी x = -3 पर नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुल जाएगा -1।